अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ब्रोकर आपसे 20 रुपए नहीं 100 रुपए की ब्रोकरेज ले रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आमतौर पर हमारी पोजीशंस में हमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है हम सिर्फ वही देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको लॉस हुआ 100 रुपए का। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका नेट लॉस कितना हुआ तो आप बोलेंगे कि यार कैसा सवाल कर रहे हो, मेरा लॉस 100 रुपए का है। लेकिन आपका लॉस 100 रुपए नहीं, उससे ज्यादा है। देखिए 100 रुपए तो आपको ट्रेड में लॉस हुआ है, फिर उसके ऊपर से आपको ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी ऐसे कई तरह के चार्जेस और देने पड़ते हैं। तो जो लॉस आपको 100 रुपए का दिख रहा है असल में वो 150 से 160 रुपीज का है। हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को हमारी पोजिशंस में ही देखते हैं, उस पर क्या ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं उसको हम नहीं देखते और इसी का फायदा उठाते हैं ब्रोकर। तो क्या आपका ब्रोकर आपको चीट कर रहा है या क्या तरीके हैं जिनसे आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका ब्रोकर आपको कैसे चीट कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ हैबिट्स हैं जो आपको डालनी पड़ेंगी और इनमें सबसे जरूरी जो है वो है रोज अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को चेक करना। सुबह मार्केट खुलने से पहले सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करना हो। सो मेक इट ए हैबिट। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको आपका ब्रोकर भेजता है जिसमें सारे चार्जेस मेंशन होते हैं और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नोट को चेक नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट रोज देखना है और आप चेक करेंगे कि आपको कोई हिडन चार्जेस या अनएथिकल चार्जेस तो नहीं लगाए गए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं और उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना भी बताऊंगा। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में इन चार्जेस के अलावा और कोई चार्जेस लगाए जाते हैं तो आप अपने ब्रोकर को बोलिए कि ये चार्जेस किस चीज के हैं। तो देखिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। सबसे पहला है ब्रोकरेज। जितनी भी आपकी ब्रोकरेज है प्लस उस पर 18% जीएसटी। ब्रोकरेज हर ब्रोकर का अलग अलग हो सकता है लेकिन जो मोस्टली डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो 20 रुपीज पर ट्रेड लेते हैं। सो जो पहला चार्ज है वो है ब्रोकरेज प्लस 18% जीएसटी। इसके बाद आता है एसटीटी। एसटीटी सिर्फ सेल साइड पर लगता है और ये आपकी टोटल सेल वैल्यू का 0.05% होता है। इसके बाद जो चार्जेस आपको लगते हैं वो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये आपके टोटल टर्नओवर का 0.03% होता है और इस पर 18% जीएसटी लगता है। और इसके बाद आता है सेबी चार्जेस। ये बहुत मामूली सा होता है, 5 रुपीज पर करोड़। तो ये मेन चार्जेस होते हैं जो आपका ब्रोकर आपको चार्ज करता है। इसके अलावा अगर आपका ब्रोकर आपसे कोई चार्ज ले रहा है तो आप अपने ब्रोकर से बात कीजिए। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये रोज आपको आपका ब्रोकर भेजता है और इसमें मेंशन होता है कि आपने पिछले ट्रेडिंग डे पर कितने ट्रेड लिए हैं, क्या मार्जिन लगा है, कितना ब्रोकरेज पे किया है और आपने क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए हैं। देखिए ये है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मुझे चार्ज किया गया 60 रुपए, मतलब मैंने 3 ट्रेड लिए थे पिछले ट्रेडिंग डे पर और मेरा प्लान है 20 रुपीज पर ट्रेड, तो मुझे 60 रुपए ब्रोकरेज चार्ज किया गया है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो मुझे लगाया गया है वो है 118 रुपए। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके टोटल टर्नओवर का 0.03% होता है और जो मेरा टोटल टर्नओवर था उसका 0.03% जो बना है वो है 118 रुपए। उसके बाद देखिए टोटल जीएसटी जो मुझे लगा है वो है 32 रुपीज। देन उससे अगला चार्जेस है सेबी टर्नओवर फीस जो कि 23 पैसे लगा है। मैंने बताया ना ये बहुत मामूली होता है। देन उसके बाद है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी है 7 रुपीज और उससे अगला चार्जेस है एसटीटी। और एसटीटी यहाँ पर 0 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने बताया एसटीटी सिर्फ सेल साइड पर लगता है और मैंने जो पोजीशंस मेरी सेल की गई हुई थी उनको बाई करके और स्क्वायर ऑफ किया था, इसलिए एसटीटी यहाँ पर 0 दिखा रहा है। एसटीटी सिर्फ तभी लगता है जब आप सेल करते हैं। अगर आपने बाई किया है तो जब आप सेल करेंगे उस टाइम आपको एसटीटी देना पड़ेगा और अगर आपने पहले सेल किया है और बाद में आप बाई कर रहे हैं तो जब आपने शुरू में सेल किया तभी आपको एसटीटी चार्ज हो जाएगा। सो बेसिकली ये 4 चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज, उस पर जीएसटी, देन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और फिर एसटीटी, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके बाद सेबी टर्नओवर फीस, स्टैंप ड्यूटी, ये सब बहुत मिनिमल होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको जहां रखना है वो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये आपके टोटल टर्नओवर का 0.03% होना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा चीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कई ब्रोकर इसको बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। नॉर्मली ये 0.03% ऑफ योर टोटल टर्नओवर होना चाहिए लेकिन ब्रोकर्स इसको बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और क्योंकि ट्रेडर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को नहीं देखते हैं तो वो इसको नोटिस भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट रोज चेक करना है कि आपके ब्रोकर ने कोई अनएथिकल चार्जेस तो नहीं लगाए। और कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करने में कोई बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगने हैं। सो मेक इट ए हैबिट कि सुबह सबसे पहला जो काम हो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करना हो। अब आपका ब्रोकर आपको कैसे चीट कर सकता है इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए सेबी टाइम टू टाइम नए रूल और रेगुलेशन लाता रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कि वो मार्केट में ओवर एक्सपोज ना हो। जैसे मार्जिन बढ़ाना, लिवरेज कम करना, ऐसे टाइम टू टाइम नए नए रूल और रेगुलेशन आते रहते हैं। ऐसा एक रूल है पीक मार्जिन पेनल्टी।
पीक मार्जिन पेनल्टी मतलब पूरे दिन में जो आपका M2M लॉस था वो जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा था उतना मार्जिन आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, और अगर आप उतना मार्जिन मेंटेन नहीं करते हो तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। पीक मार्जिन पेनल्टी मतलब जैसे मान लीजिए मैंने मार्केट में कोई पोजीशन ले रखी है और प्रॉफिट और लॉस फ्लक्चुएट होता रहता है लाइव मार्केट में, तो जिस पॉइंट पर आज पूरे दिन में मुझे M2M लॉस सबसे ज्यादा हुआ था उतनी अमाउंट मुझे मेंटेन करके रखनी पड़ेगी एज ए मार्जिन मुझे मेरे अकाउंट में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे पीक मार्जिन पेनल्टी लगेगी। जैसे मान लीजिए मैंने मार्जिन मेंटेन किया है 20,000 कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए का मार्जिन अवेलेबल है, और मैंने जो ट्रेड ले रखे हैं उनमें आज M2M लॉस जो मैक्सिमम हुआ था दिन में वो था 25,000 रुपए। तो अब जितना मार्जिन मैंने मेंटेन किया था उससे ज्यादा मेरा M2M लॉस हो गया, तो आज इंट्राडे में जो मेरे मार्जिन से ज्यादा एक्सीड किया है M2M लॉस उसके ऊपर मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने जो मार्जिन मेंटेन किया था वो था 20,000 और आज के दिन में जो हाईएस्ट M2M लॉस मुझे हुआ था वो था 25,000 रुपए, तो मेरे मार्जिन से 5,000 ज्यादा M2M लॉस हुआ था। तो ये जो 5,000 है इस पर मुझे पीक मार्जिन पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका ब्रोकर आपको चीट कर सकता है, और ऐसे केसेस बहुत आते हैं। होता क्या है, आपका ब्रोकर आपसे एक पेनल्टी चार्ज करता है पीक मार्जिन पेनल्टी के नाम पर। आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि आपका M2M लॉस आपके अवेलेबल मार्जिन को एक्सीड कर गया और इसलिए आपको एक पीक मार्जिन पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन असल में आपको कोई पीक मार्जिन पेनल्टी नहीं लगी होती। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आपका ब्रोकर आपको बोले कि आपको पीक मार्जिन पेनल्टी चार्ज की गई है तो आप अपने ब्रोकर से कहिए कि आप मुझे दिखाइए कि आपने वो पीक मार्जिन पेनल्टी एक्सचेंज को पे की है, उसका प्रूफ वो दिखाए। क्योंकि पीक मार्जिन पेनल्टी जो आपको लगती है वो सीधी एक्सचेंज को दी जाती है, ब्रोकर सिर्फ एक जरिया होता है, ब्रोकर आपसे लेता है और एक्सचेंज को देता है। तो आप अपने ब्रोकर को कहिए कि ठीक है आपने मुझे पीक मार्जिन पेनल्टी चार्ज कर ली, लेकिन आप मुझे दिखाइए कि आपने एक्सचेंज को कहां पे की है। और क्योंकि एक्सचेंज ने आपको पीक मार्जिन पेनल्टी चार्ज की ही नहीं है तो ऑब्वियसली ब्रोकर ने एक्सचेंज को कुछ पे भी नहीं किया है, सो ही वाज जस्ट चीटिंग यू। इस तरह से आपका ब्रोकर आपको चीट कर सकता है। एक्सचेंज ने कोई पीक मार्जिन पेनल्टी आपसे चार्ज नहीं की, लेकिन आपके ब्रोकर ने आपको बोल दिया कि आपको पीक मार्जिन पेनल्टी चार्ज की गई है, और अगर आप उससे कुछ नहीं पूछते और ये पेनल्टी पे कर देते हैं तो ये सीधा सीधा आपके साथ चीटिंग हो गई। लेकिन अगर आप ब्रोकर से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि लाइए ठीक है आप मुझे दिखाइए कि आपने ये पेनल्टी एक्सचेंज को कहां पे की है, तो आप इस तरह की चीटिंग से बच सकते हैं। तो अपने ब्रोकर पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए और अपने लेजर को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और रोज अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को पढ़िए। सो यू हैव टू स्टे विजिलेंट ऑल द टाइम्स, और अगर छोटी सी भी गड़बड़ दिखती है तो इमीडिएटली कन्फ्रंट योर ब्रोकर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।